नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट और स्लेट टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो 2022 है, उसमें जो आने वाले प्रश्नों की संभावना है, वो सभी प्रश्नों में हम लगभग 1000 प्रश्नोत्तरी को लेकर आप सबके साथ उपस्थित हैं। और इस प्रश्नोत्तरी में हमने लगभग अपने 50 प्रश्नों पर चर्चा कर ली और यह टेस्ट सीरीज है और यह आपका दूसरा भाग है आज। तो चलिएगा, आप लोग कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए और आपसे आज 51 से लेकर लगभग 100 प्रश्न, मतलब कुल मिला के 50 प्रश्नों की आज यह प्रश्नोत्तरी है। इसमें आप अपना अनुमान लगा लीजिए आप कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत। और जितने भी आप सही कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में उनको बताइएगा। चलिए वीडियो शुरू करेंगे, और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, इसलिए आने वाले नोटिफिकेशन का आपको मिलता रहे। तो चलिएगा देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या है। पहला प्रश्न है आपका साथियों कि निम्नलिखित पंक्तियों को इनके अष्टछाप भक्त कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिएगा, सुमेलित करना है जो भक्त कवि हैं उनके आधार पर। कहा करो बैकुठई जाए, ये किसकी पंक्ति है। संतन को कहा सीकरी सो काम, ये किसकी है। मोमन गिरधर छवि पे अटकयो, या जन्म जन्म याही ब्रज बसिबो, छीत स्वामी कृष्णदास कुंभन दास परमानंद दास या सूरदास। तो आपको इसमें से बताना है तो ये किसका है, बताइएगा साथियों। तो ये देखिए, जो आपका पहला है, पहला आपका जो मेल करेगा वो हो जाएगा आपका चौथे से, माने कि परमानंद दास। कहा करो बैकुठई जाए परमानंद दास का है। अगला जो आपका दूसरा है, संतन को कहा सीकरी सो काम, ये आपका हो जाएगा संतन को कहा सीकरी सो काम कुंभन दास, ठीक है। और आपका जो सी है, मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो, ये आपका हो जाएगा कृष्णदास। कौन सा, कृष्णदास। और आपका जन्म जन्म याही ब्रज बसिबो, ये किसका हो जाएगा। तो साथियों ये आपका हो जाएगा जन्म जन्म याही ब्रज बसिबो, ये आपका हो जाएगा पहला छीत स्वामी। किसका, छीत स्वामी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन को इनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिएगा। देखिए, भक्त धर्म की रसात्मक अनुभूति है, ये किसने कहा है। कविता कृति है, भाव या विचार नहीं, यह किसने कहा है। कविता अंतर जगत की वाणी है, यह किसने कहा है। और कविता बामर्थ की का मिथुन है, यह किसने कहा है, बताइएगा। ये आपका 52वें का बताइए कौन सा सुमेलित है। तो बताइए साथियों, तो इसमें हो जाएगा आपका जो पहला है उसका हो जाएगा आपका कि भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। और जो आपका कविता कृति भाव या विचार नहीं, ये आपका हो जाएगा नगेंद्र की है। और कविता अंतर जगत की वाणी है, यह किसका हो जाएगा। तो साथियों ये हो जाएगा आपका कविता अंतर जगत की वाणी है शांतिप्रिय द्विवेदी। और कविता बागर्थ का मिथुन है, बागर्थ का क्या है, मिथुन है, ये बताइएगा किसका है। तो ये आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक वाजपेयी। किसका, अशोक वाजपेयी। तो ये आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय कविताओं को इनके रचयिता के साथ सुमेलित करना है। ध्वज वंदना बताना है आपको, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त या 15 जनवरी 26। तो देखिए अज्ञे जी, निम्नलिखित राष्ट्रीय कविताओं को इनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित करिए। ये राष्ट्रीय कविताएं हैं, ठीक है, उनके रचयिता। ध्वज वंदना किसकी है, 15 अगस्त 1947 किसकी है, 15 अगस्त किसकी है, जनवरी 26 किसकी है। तो बताइएगा साथियों ये आपका कौन सा सुमेलित होगा। तो साथियों ये हो जाएगा आपका कहेंगे तो ध्वज वंदना जो है वो मैथिलीशरण गुप्त की है। और आपका जो अगला है ध्वज वंदना मैथिलीशरण गुप्त की आपकी। और 15 अगस्त 1947 आपका सुमित्रानंदन पंत का है। 15 अगस्त आपकी 15 अगस्त आपका हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर। और जनवरी 26 आपकी अज्ञे जी की है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, उपन्यास की जमीन आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। उपन्यास की जमीन, डॉक्टर शंभुनाथ, अजय तिवारी, राम स्वरूप चतुर्वेदी या अनित कुमार सिंह। बताइए उपन्यास की जमीन आलोचना के ग्रंथ कौन है।
बताइए। तो साथियों ये हो जाएंगे अनित कुमार सिंह। कौन हो जाएंगे? अनित कुमार सिंह हो जाएंगे। आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है? किस आलोचक ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का पहला कवि कहा है? स्वच्छंदतावाद का पहला कवि किस आलोचक ने श्रीधर पाठक को कहा है? रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नंद दुलारे वाजपेयी? बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल है ना। अगला देखिएगा, निम्नलिखित कथनों को इनके कवि आलोचकों के साथ सुमेलित करिए। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, आलोचक साहित्य का दरोगा है, कवि भाषा नहीं शब्द लिखता है, और कविता मेरे लिए एक आत्म साक्षात्कार है। बताइए किसका कौन सा कथन है? बताइएगा इसमें कौन सा हो जाएगा? तो साथियों ये हो जाएगा आपका गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, ये आपका निराला जी कहते हैं। और आलोचक साहित्य का दरोगा है, ये आपका गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं। और कवि भाषा नहीं शब्द लिखता है, ये आपके हो जाएगा अग्गी जी। और कविता मेरे लिए एक आत्म साक्षात्कार है, ये आपका हो जाएगा मलयज। तो कुल मिला के साथियों यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कौन सा कवि अभ्रंश का माघ कहा जाता है? अपभ्रंश का माघ किसे कहते हैं? बताइएगा। अपभ्रंश का माघ स्वयंभू कवि, पुष्पदंत, सरहापा या धनपाल? किसे अपभ्रंश का माघ कहा जाता है? तो साथियों ये हो जाएगा आपका स्वयंभू कवि को अपभ्रंश का माघ कहते हैं। अगला, आत्माराम की टेटें निबंध के लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी, पंडित बालकृष्ण भट्ट, गोविंद नारायण मिश्र या पंडित माधव प्रसाद मिश्र? आत्माराम की टेटें निबंध के लेखक कौन है? बताइएगा। तो साथियों ये हो जाएगा आपका गोविंद नारायण मिश्र। अगला आपका प्रश्न है कि किसान सतसई के रचनाकार कौन है? सरनाम सिंह शर्मा, वियोगी हरि, राम सहाय दास या रामचरित उपाध्याय? किसान सतसई के रचनाकार बताइएगा कौन हो जाएगा? तो साथियों ये हो जाएंगे सरनाम सिंह आपके शर्मा। अगला प्रश्न है, हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्यकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेश विद्यानंदन पंत या माधवी वर्मा? हिंदी में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? बताइए, बताएंगे। तो साथियों ये हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, आपका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या पंडित पुरुषोत्तम दास टंडन? बताइए कौन सा हो जाएगा? हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों ये हो जाएंगे आपके महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, मुझे माफ करना नामक आत्मकथा की लेखिका कौन है? मुझे माफ करना दिनेश नंदिनी, डालमिया, पद्मा सचदेव, कुसुम अंचल या कौशल्या विसंत्री? बताइए कौन हो जाएंगे मुझे माफ करना नामक आत्मकथा की लेखिका कौन है? बताइए। तो दिनेश नंदिनी डालमिया आपका पहला ऑप्शन सही है। अगला, भाव प्रकाश कृति के रचयिता कौन है? भाव प्रकाश कृति के रचयिता हित हरिवंश, कवि होलराय हरियाय या स्वामी हरिदास? बताइए भाव प्रकाश कृति किसकी है? तो भाव प्रकाश है हरिराय की, सी ऑप्शन सही है। कौन सा नाथ पूर्ण भगत या पूर्ण भगत नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा नाथ पूर्ण भगत नाम से प्रसिद्ध है? सत्यनाथ, चरपटनाथ, मत्स्येंद्र नाथ या चौरंगी नाथ? बताइए कौन सा हो जाएगा साथियों? तो साथियों ये हो जाएगा आपका चौरंगी नाथ। कौन सा? चौरंगी नाथ। निम्नलिखित कौन सी अपभ्रंश कृति नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी अपभ्रंश कृति नहीं है? बताएं। विजयपाल रासु, हम्मीर रासु, कीर्ति पताका या पृथ्वीराज रासु? मतलब अपभ्रंश की कृति कौन सी नहीं है इनमें से? बताइएगा। विजयपाल रासु, हम्मीर रासु, कीर्ति पताका या पृथ्वीराज रासु? कौन सा हो जाएगा? तो साथी हो जाएगा पृथ्वीराज रासु अपभ्रंश की कृति नहीं है, चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम भक्त कवित्री कौन है? मीराबाई, आंडाल या सहजोबाई या दयाबाई? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो आंडाल आपकी प्रथम भक्ति कवित्रियां हैं। तो बोधि चर्यावतार ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बोधि चर्यावतार ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सरहपा, भुसुप्पा या शांतिपा या कंकालिपा? बताइए कौन हो जाएंगे बोधि चर्यावतार ग्रंथ के रचनाकार? तो साथी हो जाएंगे
आपके भूसुक्पा कौन हो जाएंगे, भूसुक्पा। अगला, बाजार में गुड़िया कहानी संग्रह किसका है, गुड़िया कहानी संग्रह किसका है, बाजार में गुड़िया कहानी, बाजार में गुड़िया किसका है, डॉक्टर सीतेश आलोक, गोविंद मिश्र, रमाकांत श्रीवास्तव या विजय मोहन सिंह। बाजार में गुड़िया किसका है, तो साथी हो जाएगा डॉक्टर सीतेश आलोक, डॉक्टर सीतेश आलोक आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, अपभ्रंश हिंदी के अजस्त्र प्राणधारा है, अपभ्रंश हिंदी की अजस्त्र प्राणधारा है, यह कथन किसका है बताइए, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। अपभ्रंश हिंदी की अजस्त्र प्राणधारा है, किसका हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्न कवि अष्टछाप कवियों में सम्मिलित नहीं है, नंददास, सुंदरदास, सूरदास या परमानंद दास। निम्न में कवि अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित नहीं है, नंददास, सूरदास या सुंदरदास या परमानंद दास। कौन हो जाएंगे, तो सचिव ये हो जाएंगे सुंदरदास, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, कौन सा कवि कलिकाल का वाल्मीकि कहा जाता है, तुलसीदास, आचार्य हेमचंद्र या नाभादास या स्वामी अग्रदास। कलिकाल का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो तुलसीदास को कहा जाता है साथियों। अगला, ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित होने वाला हिंदी का पहला ध्वनि नाटक कौन सा है, ऑल इंडिया रेडियो से बताइए, रहनुमा, जनकैद, बेकारी या राधा कृष्ण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो साथियों ये हो जाएगा आपका राधा कृष्ण। अगला है, निम्नलिखित आलोचक साहित्य का डिटेक्टर कहा जाता है, किसे कहा जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी या नंदुलारे वाजपेयी को। मतलब साहित्य का डिटेक्टर किसे कहा जाता है बताइए, तो साथियों ये कहा जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्न उपन्यास राजेंद्र अवस्थी द्वारा रचित नहीं है, सूरज किरण की छांव, बीमार शहर और मछली बाजार या जल तरंग। कौन सा उपन्यास राजेंद्र अवस्थी का नहीं है इनमें से बताइए, तो जल तरंग नहीं है साथियों, ये मटियानी है ना का है। तो चलिएगा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद पर पहली आलोचना पुस्तक लिखने वाले आलोचक कौन है, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान या कहें प्रकाश चंद्र गुप्त। बताइए, तो साथी हो जाएंगे डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वीर काव्य के कवि नहीं है, दीनदयाल गिरी, ग्वाल कवि, सूदन चंद्रशेखर। वीर काव्य के कवि नहीं है, बताइए वीर काव्य के कवि नहीं है इनमें से कौन से हो जाएंगे, तो साथी ये हो जाएंगे आपके दीनदयाल गिरी, दीनदयाल गिरी। चलिएगा देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार शांतिप्रिय द्विवेदी के इन आलोचक ग्रंथों का सही अनुक्रम है, हमारे साहित्य निर्माता, कवि और काव्य संचारणी या युग और साहित्य। तो बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा सही क्रम, तो सही क्रम साथियों याद रखिए, पहला है हमारे साहित्य निर्माता 1935 का है, आप नोट कर सकते हैं। अगला है कवि और काव्य आपका 1936 का है, ठीक है, और संचारणी आपका 1939 का है, और युग और साहित्य आपका 1940 का है। तो आपका पहला ही क्रम सही है, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी की पहली बाल पत्रिका है कौन सी है, बाल बोधिनी, देवपुत्र या बालहंस या त्रिपदा। हिंदी की पहली बाल पत्रिका कौन सी हो जाएगी आप बताएंगे, तो साथियों ये हो जाएगी आपकी बाल बोधिनी। कौन सी, बाल बोधिनी, ये ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चलो अब हम लोग चलें कथन प्रसाद के निम्न नाटक का समापन वाक्य है, बताइए, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या विशाख। चलो अब हम लोग चलें कथन प्रसाद के निम्न नाटक का कौन से का है, बताइए, इसमें से हो जाएगा चंद्रगुप्त। कौन सा, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, और इस कथन भारत के किस नाटक का है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, भारत दुर्दशा, चंद्रावली, सती प्रताप या नील देवी। बताइए कौन सा हो जाएगा 80, क्वेश्चन नंबर 80 का बताइए, तो साथियों ये हो जाएगा नील देवी। कौन सा, नील देवी। अगला प्रश्न है, हिंदी के निम्न लेखक में रूसी साहित्यकार चेखव का इंटरव्यू लिखा है, हिंदी के निम्न लेखक ने रूसी साहित्यकार चेखव का इंटरव्यू लिखा है, राजेंद्र यादव, रामदरस मिश्र, डॉक्टर कमलेश या डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। बताइए कौन सा हो जाएगा, तो साथियों वो हो जाएगा राजेंद्र यादव। कौन सा, राजेंद्र यादव। दिनकर की कौन सी काव्य कृति, दिनकर की कौन सी काव्य कृति बैतालिक का जागरण गान कहा जाता है, बैतालिक का जागरण गान, रसवंती, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा या हुंकार। बताइए कौन सा सही हो जाएगा, तो साथियों ये हो जाएगा आपका हुंकार। कौन सा,
हुंकार। चलेगा, अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित हिंदी उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? आपका बंटी, नरक दर नरक, या रुकोगी नहीं राधिका, या जिंदगी नामा? कौन सा इसमें से सही क्रम होगा तो देख लेते हैं। तो साथियों सही क्रम आप जान लीजिए तो आपका इसमें से सी होगा। देखिए, रुकोगी नहीं राधिका यह आपका 1967 का है, और आपका बंटी ये आपका 1971 का है, और नरक दर नरक आपका यह 1975 का है, और जिंदगी नामा आपका 1979 का है, 1979 का है। तो कुल मिला के आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कृतियों को इनकी विधाओं के साथ सुमेलित करें। एकलव्य के नोट्स क्या है, कलम का सिपाही क्या है, और नीड़ का निर्माण कौन सी विधा है, या साहित्य देवता कौन सी विधा है? बताइएगा। एकलव्य के नोट्स, तो साथियों ये हो जाएगा आपका, एकलव्य के नोट्स की बात करेंगे तो आपका देखिएगा ये हो जाएगा रिपोर्टाज, ठीक है। और कलम का सिपाही आपका जीवनी है, कलम का सिपाही क्या है? जीवनी। नीड़ का निर्माण क्या हो जाएगा? यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत। और साहित्य देवता क्या हो जाएगा? गद्य का, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, जन समाज के प्रथम कृति कवि किसे कहा जाता है? जन समाज के प्रथम कृति कवि बताइए कौन से माने जाएंगे? धूमिल, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिलीशरण गुप्त, या नरेश मेहता? कौन से हो जाएंगे? तो मैथिलीशरण गुप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भाषा के विकास की विविध अवस्थाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? भाषा विकास की आपकी अवस्थाओं का सही क्रम, विकृतावस्था, वियोगावस्था, विच्छेदावस्था, या संयोगावस्था? तो साथियों सबसे पहले विच्छेदा माने, फिर उसके बाद संयोगा, फिर आपका हो जाएगा विकृता, फिर वियोगा। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्न जैन कवि को नवांग वृत्तिकार कहा जाता है? कौन से कवि को नवांग वृत्तिकार कहा जाता है? चंद्रमुनि, अभयदेव सूरी, या कनकामर मुनि, या मुनि राम सिंह? कौन सा हो जाएगा? तो अभयदेव सूरी को आपका नवांग वृत्तिकार कहा जाता है, अभय देव सूरी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हमारा कि हिंदी में प्रगतिवाद पर पहला लेख किसने लिखा? प्रगतिवाद पर पहला लेख प्रकाश चंद्र गुप्त ने, रामविलास शर्मा ने, सिमदास चौहान ने, या प्रभाकर माचवे ने? बताइए, माधवे हैं शायद ये। तो बताइए किसने लिखा है? तो शायद ये लिखा है शिवदान सिंह चौहान ने। अगला प्रश्न है, रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार किसे माना जाता है? रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन है? भट्टलोलट, शंकु, या भट्टनायक, या अभिनव गुप्त? तो साथियों भट्टलोलट। अगला बताइए, दोहा कोश ग्रंथ का रचयिता कौन है? दोहा कोश श्री मेरुतुंग, आचार्य हेमचंद्र, सरहपा, या मुनि राम सिंह? दोहा कोश के रचयिता कौन है? बताइएगा साथियों कौन हो जाएंगे? तो साथियों दोहा कोश के तो याद रखना चाहिए सरहपाई हैं। निम्न विनोद कुमार शुक्ल का एकमात्र उपन्यास है? नौकर की कमीज, शहर में कर्फ्यू, सफर दर सफर, या पहला पड़ाव? कौन सा हो जाएगा आपका विनोद कुमार शुक्ल का एकमात्र उपन्यास? नौकर की कमीज। अगला, जिंदगी का सफरनामा आत्मकथा किसकी है? जिंदगी का सफरनामा आत्मकथा किसकी है? अमृतलाल नागर, रामदरस मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, या वृंदावन लाल वर्मा? जिंदगी का सफरनामा बताइए। रामदरस मिश्र। कौन सा? रामदरस मिश्र। अगला, निम्न कौन सा तार सप्तक कवि नहीं है? गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, या प्रभाकर माचवे? कौन हो जाएंगे बताइए? कौन सा तार सप्तक कवि नहीं है तार सप्तक का? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है, इसमें प्रभाकर माचवे भी हैं, रामविलास शर्मा भी है, और गिरिजा कुमार माथुर भी हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नागार्जुन ने भस्मांकुर काव्य कृति कौन से छंद में लिखी है? बताइए कौन से छंद में लिखी है? बरवे छंद में लिखी है, मुक्त छंद में लिखी है, दोहा छंद में लिखी है, जो चौपाई छंद में लिखी है? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो साथियों ये बैरवे छंद में आपका भस्मांकुर काव्य कृति रची है। तो हिंदी का पहला व्याकरण लेखक माना जाता है भोलानाथ तिवारी, वासुदेव शरण अग्रवाल, कामता प्रसाद गुरु, या हरदेव बहारी? बताइए हिंदी का पहला व्याकरण लेखक माना जाता है कौन है इसमें? तो साथियों ये जाएंगे आपके कामता प्रसाद गुरु, क्योंकि इनको हिंदी का पाणिनि भी कहते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार
हजारी प्रसाद द्विवेदी के इन उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। कौन सा हो जाएगा? बाणवंट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा और अनाम दास का पोथा, इनमें से कौन सा क्या क्रम सही है? तो साथियों याद रखिएगा, आपका बाणवंट की आत्मकथा 1946 का है और चारुचंद्र लेख आपका ये 1963 का है, पुनर्नवा आपका 1973 का है और अनाम दास का पोथा आपका यह हो जाएगा 1976 का। तो इस तरीके से आपका ए ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? अंबिकादत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र? भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन थे बताइए। तो साथियों बताइए कौन हो जाएंगे? तो राधाचरण गोस्वामी। कौन है? राधाचरण गोस्वामी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अंतिम अधिवेशन में के महासचिव कौन थे? अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अंतिम अधिवेशन जो हुआ उसके महासचिव कौन थे? कृष्णचंद्र, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या शिवदान सिंह चौहान? कौन थे साथियों बताइए। 98 का कौन सा सही हो जाएगा? तो साथियों ये हो जाएगा आपका कृष्णचंद्र जो थे वो अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अंतिम अधिवेशन में महासचिव थे। हिंदी की पहली महिला पत्रकार कौन मानी जाती हैं बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान, हेमंत कुमारी चौधरी, महादेवी वर्मा या शिवरानी देवी? कौन हैं जो हिंदी की आपकी पहली पत्रकार? तो हेमंत कुमारी चौधरी। अगला प्रश्न है और आज का साथियों आखिरी प्रश्न है कि निम्न कौन सी व्यंग्य कृति अमृत राय ने नहीं लिखी है? सोने का दांत, बतरस, विजिट इंडिया या आनंदम? बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो साथियों इनमें से आपका जो सही उत्तर है वो है ए, सोने का दांत। तो साथियों ये हमारे आज 100 प्रश्न पूरे हुए, माने हमने 2 टेस्ट आपके 50-50 प्रश्न के करा दिए हैं। उसमें आप लोग कमेंट सेक्शन में इससे पहले वाला जो टेस्ट है वो आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है और आप वैसे भी देख सकते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में दोनों टेस्ट का आप हमको अपना पूरा आकलन करके बताइए कितने आपके सही गए हैं। तो साथियों वीडियो कैसी लगी, सेशन कैसा लग रहा है, और आपको अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलेंगे अगले टेस्ट के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद।